हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो होप आज सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो अपनी पशुपालन की जो जनगणना है 20वीं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर पूछा जाता है। सारे के सारे जो अपने पशुपालन हैं, जो ज़्यादातर पशु पाले जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाया जाता है। हरियाणा की जनगणना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारे के सारे पशु जो है मैंने एक ही बार में लिख दिए हैं। उसके बाद हम ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे मैंने ये इसलिए लिखे ताकि आपका टाइम बच जाए। जो आपका टाइम है आप किसी और चीज़ में लगाएं करने के। तो मैं ये भी साथ के साथ भी आपको पढ़ा सकता था। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो भी ये बन सकती थी। आराम से चलता, एक लिखता, फिर कुछ बातें बोलता, फिर स्टार्ट करता। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं हम। सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं पहले ही। हम देखते हैं कहाँ पर कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पशुपालन है जो हमारी सभी को पता है, जो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ठीक इसके 3 साल बाद, ठीक है, 1969 में पहली जनगणना हुई थी हरियाणा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1969 में। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं 20वीं जनगणना, 20वीं जो पशु जनगणना है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका प्रीवियस डाटा है सभी का सभी आपका चेंज हो चुका है, वो आपको याद नहीं रखना है। अब आपको इस जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, सारा का सारा आपका ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, आप गलत मत सोचिएगा, ऑफिशियल डाटा है, बेफिक्र होकर आप याद कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, हम पशुपालन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा में है सबसे ज़्यादा पशु किस जिले में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु, ठीक है, पशु के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पशु हिसार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पशु हिसार में पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल मिला के जितने भी पशु हैं हिसार में सबसे ज़्यादा है। इनकी कई बार संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है, नहीं पूछी जाती है लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पशु। अगर पूछ भी ली जाए तो आपको याद होना चाहिए। तो जनसंख्या है आपकी 6,57,532। ठीक है, 6,57,532 जो आपके पशु हिसार में टोटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी स्टार्टिंग की बात जो आपको याद रखनी है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैंस की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो भैंस है आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? हिसार में। ठीक है, हिसार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर पाई जाती है जींद। यहाँ पर हमने जींद की बात क्यों की? क्योंकि जो जींद है इसमें जो मुर्रा नस्ल की जो आपकी भैंस है वे विश्व प्रसिद्ध है आपकी जींद की, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, काला सोना मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। जो जींद की है जो विश्व प्रसिद्ध है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा हिसार, फिर जींद। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपकी पाई जाती है पंचकुला में। ठीक है, भैंस जो है सबसे कम आपकी पंचकुला जिले में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसको याद कैसे रखें। याद तो आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर एक ट्रिक है जिसमें आपकी दोनों आ जाएंगी। तो आप याद करेंगे भैंस है जी। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैंस है जी। ठीक है, भैंस से भैंस, है से हिसार, जी से जींद। ठीक है, भैंस है जी आपको ट्रिक याद रखनी है। हिसार में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर जींद। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो ये तो थी भैंस के बारे में। अब हम बात करते हैं गाय के बारे में। ठीक है, तो गाय जो है सबसे ज़्यादा, आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो गाय हैं आपकी कहाँ पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कलर कैक का एग्जाम हुआ तो उसमें सूअर पूछा गया था। ठीक है, सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब गाय जो हमारा है आप सभी को पता है, गाय के आगे हम क्या झुकाते हैं? शीश झुकाते हैं। ठीक है, शीश को हम क्या बोलते हैं? सिर। ठीक है, तो सिर आपका किस में है? सिर में है। ठीक है, तो पूजनीय पशु है हमारा गाय, उसके आगे हम क्या झुकाते हैं? सिर झुकाते हैं। तो इस तरह आप याद रखेंगे सिर। ठीक है, सिर झुकाते हैं गाय के आगे तो सिर से बनेगा आपका सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट बकरी। तो बकरी में आपको बक दिख रहा है, यानी कि जो आदमी ज़्यादा बकबक करता है वो उससे हमारा क्या होता है? सिर दुखने लगता है। ठीक है, तो बकरी से बकबक याद आएगा और बकबक से आपको याद आएगा सिर दुखने लगता है, और सिर में भी आपका क्या है? सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट है ऊँट।
ऊँट के बारे में बात करें तो ऊँट आप सभी ने देखा होगा, इस तरह से बना लेते हैं। ऊँट जो है वैसे जो मेन बॉडी होती है ऊँट की वो तो नीचे होती है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन जो उसका सिर होता है ऊँट का थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो सिर है ऊँट का वो क्या होता है, मेन बॉडी से ऊपर, तो इसमें भी सिर आया है। जहाँ पर भी आपको सिर आए तो आप याद रखेंगे सिरसा, ठीक है। तो ऊँट भी कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, सिरसा, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। सिरसा में 3 पशु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, गाय, बकरी और ऊँट। तो गाय के आगे सिर झुकाते हैं, बक बक से सिर दुख गया, और ऊँट का जो सिर है वो ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ की। अब जो नाम है, जो ट्रिक से है वो ट्रिक से मैं बताऊंगा, बाकी जो नाम है उनके नाम में ही छुपे हैं। जैसे भय से भेड़ है तो भय से भिवानी, ठीक है, उसके नाम में ही छुपा है। भय से भेड़ है आपका भय से भिवानी, ठीक है, इसमें भी भय है और इसमें भी भय है। अब हम बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका घोड़े और छोटे घोड़े। जो छोटे घोड़े होते हैं आप सभी ने देखा होगा, घोड़े की जो हाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और छोटे घोड़े की हाइट कम होती है, और उसके बाल जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। घोड़े के मुकाबले बाल ज़्यादा होते हैं, जिसको हम टट्टू या फिर इंग्लिश में पोनी भी बोलते हैं, ठीक है, पोनी। तो घोड़े आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गुरुग्राम में। घ से घोड़े और घ से ही आपका क्या बनेगा, गुरुग्राम। तो वो घ अलग है और ये घ अलग है, लेकिन बोलने में घ है। घ से घोड़े, घ से गुरुग्राम, ठीक है। तो घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है कुत्ते। कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो कुत्ते को हम क्या लिखते हैं, डॉग, ठीक है। तो डॉग लिखते हैं, तो डॉग से आपको याद रखना है DG, ठीक है। तो D से डॉग, G से गुरुग्राम। सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको DG से याद रखना है, D से डॉग, G से गुरुग्राम, ठीक है। तो कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके गुरुग्राम में। नेक्स्ट सुअर। तो सुअर में भी इसी के नाम में छुपा है, स से सुअर और स से आपका सोनीपत। ये आपका क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था तब भी पूछा गया था, सबसे ज़्यादा जो सुअर है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सोनीपत, ठीक है। तो स से सोनीपत, स से सुअर, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो ये आपके हो गए। आगे हम चलते हैं इस तरफ। नेक्स्ट 9th है आपका पशु खच्चर। तो खच्चर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं झज्जर में। कैसे याद रखेंगे, खच्चर झज्जर, इसमें डबल च है, इसमें डबल ज है, ठीक है। डबल च, खच्चर झज्जर, खच्चर झज्जर, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाथी। सभी को पता है हाथी को, जब भी मैंने आपको पुनर्वास प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बताया है, जब भी हाथी का करवाया है तो एक ही ट्रिक हमेशा मैंने आपको बताई है, हाथी हमेशा पानी में रहना पसंद करते हैं, और पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यमुना नदी में। तो यमुना से आप याद रखेंगे यमुना नगर, यमुना नगर, ठीक है, यमुना से यमुना नगर, ठीक है। नेक्स्ट है खरगोश यानी कि रैबिट। सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाए जाते हैं, मेवात, नू, ठीक है। तो रैबिट के साथ साथ नू में एक और याद रख सकते हैं आप, बिल्ली। बिल्ली भी सबसे ज़्यादा आपकी नू में पाई जाती हैं। खरगोश, रैबिट यानी कि कैट आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, नू और मेवात। नेक्स्ट है गधे। तो गधे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पलवल में, पलवल। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो गधे की स्थिति है, आप सभी ने देखा है, गधे को जो आदमी है क्या करते हैं, काम लेके आते हैं किसमें, भोजा ढोने में, ठीक है। गधे के ऊपर जो है बहुत सारा सामान उसकी पीठ पर रख देते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो गधे को देख के पल याद आते हैं कि हम उस जैसे नहीं हैं, तो गधे को देख के क्या याद आते हैं, पल याद आते हैं। तो पल से बनेगा पलवल। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, गधे सबसे ज़्यादा पलवल। बाकी सबकी मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है, ठीक है। तो ये आपके पशुपालन है 12, 13 लगभग हमने करे हैं, 13 से 14 सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो अब हमने पशुपालन कर लिए, तो इनसे रिलेटेड हम और क्वेश्चन करते हैं 4-5 और। तो भैंस अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वहीं आपका क्या है, अनुसंधान। तो भैंस है जी, तो भैंस है जी से है से हिसार, तो आप हिसार देखेंगे तो हिसार में ही क्या है आपका अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाथी। तो हाथी सबसे ज्यादा कहां पर है, यमुनानगर में। तो हाथी प्रजनन केंद्र भी आपका कहां पर है, यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंट। ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर है, सिर।
ऊँट का सिर कहाँ है, बड़ा है, तो सिरसा, तो ऊँट प्रजनन केंद्र भी आपका कहाँ, प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका, सिरसा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अश्व, तो ये भी आपको अलग से याद रखना है। घोड़े आपके हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुरुग्राम में, लेकिन अश्व जो अनुसंधान संस्थान है आपका, ये आपका हिसार में है। ठीक है, और भेड़ प्रजनन केंद्र ये अलग से मैंने क्यों बताया है, आपको मैंने बताया था कि भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भिवानी में, लेकिन जो भेड़ प्रजनन केंद्र है आपका, ये आपका हिसार में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रजनन केंद्र या अनुसंधान आपके लगभग कहाँ पर है, हिसार में है। ठीक है, इसके अलावा हाथी सबसे ज़्यादा यमुना में, ऊँट सबसे ज़्यादा सिरसा में, तो वहीं उसका क्या है, प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो ये थी आपकी पशु जनगणना। ठीक है, होप आपको ट्रिक जो है पसंद आई होगी, और आपको वीडियो में ही मैं मानता हूं कि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो वीडियो में ही याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।